पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, दिया क्या गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो जहां जहां पी है वहां पर पी की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए। और ये क्वेश्चन किसका है, त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, रखिए पी की वैल्यू, पी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर और माइनस, नीचे क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस 1। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ क्या लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या है माइनस 1। नीचे क्या होगा, यहाँ पर भी वही लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है ना, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साथ में क्या है माइनस, नीचे भी यही काम हो। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साथ में प्लस 1। तो ऊपर से देखिए प्लस 1 से तो माइनस 1 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस यही काम यहाँ होगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, और आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो बचा क्या यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा, नीचे भी वही काम होगा, सब में से 2 कॉमन हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब क्या करें यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, और इसको टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है आपका साइन थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर। नीचे की वैल्यू देखिए, नीचे की वैल्यू क्या है, नीचे की वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका है साइन थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर। ऊपर से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा दोनों में से कर लिए हम लोग कॉमन। बचा क्या? साइन थीटा प्लस 1 और इसी के साथ क्या अपॉन में क्या भैया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा आपका, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ना। क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर जो वैल्यू आई अपॉन में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो गुना करेंगे वही काम। साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, होल अपॉन क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ब्रैकेट की और ये जो वैल्यू दोनों क्या है? सेम है, इसलिए ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? साइन थीटा। और यही क्या करना था आपको? प्रूफ करना। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हमने कई बार बताया है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो, तो आप वैल्यू को पहले देखिए क्या दिया गया। अगर उसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला लग रहा तो लगाइए, अदरवाइज आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके तोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो प्रूफ करना है, जो आंसर लाना हो, क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्या दिया गया? प्रूफ दैट कॉस 21 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो आप देखे होंगे आपकी बुक में लिखा गया होगा, क्या लिखा गया होगा? ये लिखा गया होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखा गया होगा साइन। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखा गया होगा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखा गया होगा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखा गया होगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया होगा सेक, ठीक है ना। ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी पैटर्न को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया गया है? कॉस 21 डिग्री अपॉन साइन 69 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 30। अब यहाँ आप देखिए जो ऊपर वैल्यू है न्यूमरेटर में और जो नीचे वैल्यू दी गई डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखा गया cos 21, ऊपर क्या लिखा गया है? cos 21, और नीचे क्या लिखा गया है? sin 69 डिग्री। अब ये बताओ अगर 69 में 21 को जोड़ दिया जाए कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। या 90 डिग्री में से 21 डिग्री को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 69 डिग्री आएगा। आएगा ना? अरे 90 में से 21 माइनस कर दो तो फिर 69 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम लोग लिखने क्या वाले हैं यहाँ पर, देखिए उसको बहुत ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कॉस लिख दिए, 90 डिग्री लिख दिए और माइनस 69 डिग्री लिख दिए अपॉन साइन 69 डिग्री। अब ये बताओ हमने 21 डिग्री को 90 माइनस 69 लिख दिया, वैल्यू वही है ना, उसमें परिवर्तन हो गया। 90 में से 69 घटाओ कितना आएगा? 21 आएगा कि नहीं आएगा? हमने 21 ही डिग्री लिखा है, लेकिन लिखने का जो तरीका वो बदल दिया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बदलना है। दूसरा वाला ऐसे करेंगे क्या? साइन 90 डिग्री
-31 डिग्री लिख दिए और अपॉन cos 31 डिग्री नीचे है, तो इसको ऐसे रहने दिए। सिर्फ एक को परिवर्तित करना है, या तो ऊपर वाले को परिवर्तित कर लीजिए या तो नीचे वाले, दोनों को नहीं करना। दोनों करेंगे तो फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा। या तो ऊपर को परिवर्तित कीजिए या तो नीचे को। तो हमने क्या किया, दोनों में ऊपर वाले को परिवर्तित किया। 21 डिग्री को लिख दिया हमने 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री, और 59 डिग्री को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। कॉस था तो कॉस लिखा, साइन था तो साइन लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, इसके स्थान पे लिखा जा सकता है साइन 69, क्या लिखा जा सकता है, साइन 69 डिग्री। और नीचे भी क्या है, साइन 69 डिग्री। देखो दोनों वैल्यू सेम हो गई। प्लस यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हो जाएगा आपका कॉस 31 डिग्री, और नीचे क्या होगा आपका कॉस 31। साइन 69 डिग्री से साइन 69 डिग्री ऊपर नीचे है, तो इसलिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। प्लस ऐसे यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो कितना आ जाएगा, 1। और इन दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आंसर। यही तो प्रूफ करना था आपका, यही करना था ना। हाँ, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बदलेंगे कैसे, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, बदलना किसको है, या तो न्यूमरेटर की वैल्यू को बदल दीजिए या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। दोनों को बदल देंगे तो फिर से आपका ऊपर वाला ही पैटर्न आ जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। बदलना किसको है, या तो ऊपर को या तो नीचे। एक टर्म को आप बदल देंगे, बदलने के बाद इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये आप कहीं लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर बाय द वे इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाए तो आप कर ले जाओ, छूटे ना। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है ना, अभी इसके पहले क्वेश्चन किया गया था, जिस पैटर्न से उसको किया गया था वही पैटर्न यहाँ पर भी लगने वाला। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, क्या है आपका, tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, डॉट 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 tan 89 डिग्री, ये लिखा गया है। अब अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे इनके सारे टर्म को, तो टोटल कितने इसमें टर्म है, 89 टर्म। कितने टर्म है, 89 टर्म। ठीक है ना, कितने टर्म भैया, 89 टर्म है। तो सारा टर्म तो लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ टर्म लिखा गया है। अब इसमें हम 2-4 टर्म और ऐड कर दे रहे हैं समझने के लिए। क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 ऐड कर दे रहे हैं इसमें tan 44 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। हमने कुछ टर्म इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि सारे टर्म को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ टर्म को ऐड कर दिया। अभी हमने बताया कि इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, 89 टर्म होंगे। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 89 टर्म होगा। अब यहाँ आप देखिए, सबसे जो बीच में होगा वो कौन सा टर्म होगा, 45 वाला। सबसे बीच में कौन सा टर्म होगा, 45 वाला। और tan 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता है, कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए, उसके अलावा 45 के इधर कितने टर्म है, 44। 45 के इधर कितने टर्म है, 44। इधर भी कितने टर्म है, 44, और इधर भी कितने टर्म है, 44। अब ये जो पहला टर्म है tan 1 डिग्री, ये किससे कनेक्ट होगा, tan 89 से। किससे कनेक्ट होगा भैया, tan 89 से होगा। इस tan 1 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, इस tan 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री।
tan 2 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपका कितना टर्म आ रहा है, एक आ रहा है ना, tan 45 डिग्री 1 लिख लिए। और इसके बाद ऐसे ही अटैच करेंगे तो सारे टर्म आपके लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ एक टर्म इसको लिख ही दे रहे हैं, tan 46 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89। कर क्या रहे हैं हम लोग, 45 के जो इधर 44 टर्म है उनको 90 माइनस थीटा में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और 45 के इधर वाले जो सारे टर्म है, 44 टर्म है, उनको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने बताया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन आया था तो उसमें हमें एक ही टर्म को चेंज किए थे, या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को। वैसे यहाँ पर भी tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है, जो टर्म है, वो क्या है, सबसे मध्य में 45वां टर्म है। उसके पहले 44 टर्म है, उसके बाद भी 44 टर्म है। तो हम जो उसके पहले वाले टर्म है उसको चेंज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 45 डिग्री के बाद वाले टर्म को आप 90 माइनस थीटा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करने पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो ये आ जाएगा आपका cot 89 डिग्री, ये आ जाएगा आपका cot 88 डिग्री, और इसके बाद क्या आ जाएगा cot 87 डिग्री। ऐसे ही आता चला जाएगा इंटू 1 और इंटू tan 46 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया, 45 के पहले वाले टर्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया, cot में कर लिया। तो cot 89 इंटू tan 89 क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है भैया, इक्वल टू 1 होता है। तो cot 89 से मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, tan 89 का वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऐसे ही cot 88 का tan 88 से, cot 87 का tan 87 से, और किसका cot 46 का tan 46 इसके हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा करके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि लास्ट में आने वाला आंसर कितना है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1 इंटू डॉट 1 इंटू 1। सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल होकर के, कैंसिल क्या कहते हैं, प्रोडक्ट होकर के वैल्यू क्या दे देगा, 1। खाली क्या बचेगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और ये सब भी 1 आएगा। तो 1 का इंटू 1 से करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 1, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में आया होगा तो आप इसको कर सकते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो इतना याद कर लीजिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 डिग्री। और अगर समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है। एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं, क्या दिया गया, tan 1 डिग्री दिया गया, tan 2 डिग्री दिया गया, tan 3 डिग्री दिया गया, tan 89 डिग्री दिया गया। अगर आप काउंट करें तो इसमें कितने टर्म है, कुल 89 टर्म है। कितने टर्म है, 89 टर्म है, ठीक है ना। और इसी में एक टर्म कौन सा होगा, 45 डिग्री वाला भी होगा, tan 45 डिग्री वाला भी होगा। तो जो tan 45 डिग्री वाला टर्म है वो क्या होगा, सबसे बीच वाला टर्म होगा। उसके पहले क्या होंगे, 44 टर्म होंगे, उसके बाद भी क्या होंगे, 44 टर्म होंगे। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 7 डिग्री, tan 8 डिग्री, tan 44 डिग्री। और tan 45 के बाद क्या होगा, tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 48 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे टर्म होंगे। अब हमने क्या किया, tan 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया tan 90 माइनस 89, यानी tan 90 माइनस थीटा से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको आ जाएगा cot 89 और यहाँ tan 89 से क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, वैल्यू दे देगा। ऐसे सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होकर के वैल्यू कितनी दे देंगे, 1 दे देंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला हो गया, एक इस पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, आ भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको समझ लीजिए और कर लीजिए।